नमस्कार बच्चों, हमने आपको कल करवाया था संधि। संधि क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है मेल। जब दो अक्षर मिलकर एक नया अक्षर बनाते हैं या उसमें कुछ विकार या परिवर्तन आता है तो उसे हम कहते हैं संधि। जैसे पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय, विद्या जमा आलय विद्यालय। दो अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार आता है उसे हम कहते हैं संधि। जैसे संधि में देखिए, हिम जमा आलय हिमालय। माँ के अंदर से जो स्वर निकला और आ के अंदर से जो स्वर निकला वो हिमालय हो गया। संधि के भेद होते हैं 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी आगे 5 भेद हैं। ये देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप के बाद यदि उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ देखिए, ये छोटे हैं ह्रस्व स्वर आ ई उ और ये सारे बड़े हो गए। तो यहाँ पे है कि जो ह्रस्व स्वर जितने भी होते हैं वो दीर्घ बन जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं दीर्घ संधि। देखिए, कुछ उदाहरण हम आपको करवाए थे, आपको हम दोबारा करवाते हैं। जब आ के साथ आ मिला तो आ बन गया। आप देखते जाइए, आ, बड़ा आ, छोटा आ, विद्यार्थी, अर्थी, विद्यार्थी। इसमें आ देखना है। महा जमा आत्मा, महात्मा। ई और बड़ी ई हो गई। रवि, इंद्र, रवींद्र। मुनि, ईश, मुनीश। शची जमा इंद्र, शचेंद्र। ई सती जमा ईश, सतीश। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे सीमा जमा अंत, सीमांत। रेखा जमा अंश, रेखांश। वार्ता जमा आलाप, वार्तालाप। गिरि जमा इंद्र, गिरींद्र। कपि जमा ईश, कपीश। हरि जमा ईश, हरीश। नारी जमा इंदु, नारिंदु। लक्ष्मी जमा इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। ठीक है, हमने तो आपको अब ये करवाया था दीर्घ संधि। अब आप आते हैं गुण संधि पे। अब देखो, गुण संधि क्या होती है? जब आ के आगे ई उ तथा री आ जाते हैं तो क्रमशः गुण संधि कहलाई जाती है। आ ई ए, नर जमा इंद्र, नरेंद्र। नर जमा इंद्र, नरेंद्र। जब सुर जमा इंद्र होता है तो सुरेंद्र हो जाता है। देखिए, आ लगाया, यहाँ पे आ और ई क्या बन गया? राजेंद्र। आ जमा ई, महेंद्र। आ जमा ईश, दिनेश। महा जमा ईश, महेश। राजा आ जमा ईश, राजेश। पर जमा उपकार, परोपकार। नर जमा उचित, नरोचित। जल जमा उर्मी, जलोर्मी। सूर्य जमा ऊर्जा, सूर्योर्जा। महा जमा उत्सव, महोत्सव। तो देखिए, आगे भी कुछ उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। देव जमा इंद्र, देवेंद्र। धर्म जमा इंद्र, धर्मेंद्र। रमा जमा इंद्र, रमेंद्र। हेमा जमा इंद्र, हेमेंद्र। नर जमा ईश, नरेश। परम जमा ईश्वर, परमेश्वर। रमा जमा ईश, रमेश। यथा जमा इष्ट, यथेष्ट। नर जमा उत्तम, नरोत्तम। लोक जमा उक्ति, लोकोक्ति। नव जमा उड़ा, नवोड़ा। और समुद्र जमा उर्मी, समुद्रोमी। गंगा जमा उदक, गंगोतक। यथा जमा उचित, यथोचित। तो ये तो थे हमारे गुण संधि के उदाहरण। ठीक है, अब हम आगे आपको सिखाते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में देखिए क्या है। जब आ का ए से मेल होने पर, देखिए, तो जब आ का ए से मेल होता है तो क्या होता है? आ और ए। पहले में आपका आ होगा, का के अंदर से आ निकाला, फिर दूसरे में ए, तो वहाँ पर बन गया एक के, बड़ा ए बन जाएगा। तो देखिए, मत आ निकाला और ए निकाला तो हो गया छोटा ए। जब ए छोटे के साथ मिलाया तो बड़ा, और जब बड़े के साथ मिलाया तो भी यहाँ पे बड़ा ही हो जाएगा। आ के साथ ए मिलाया, जब यहाँ पे बड़े आ के साथ ए मिलाया
तो यहाँ तो भी बड़ा हो जाएगा। बड़े आ के साथ ए मिलाया तो भी बड़ा हो जाएगा। चाहे आप छोटा आ और बड़ा ए के साथ छोटी ए मिलाओ या बड़ी ए मिलाओ, तो देखो अंत में आपके सारे बड़े ही ओ हो रहे हैं, बड़ी ओ ए की मात्रा ही लग रही है। तो यहाँ पे होता है वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर वो दिखाना। तो यहाँ देखिए हमें आपको बताते हैं, एक जमा एक, एक एक, मत जमा एक, मत एक, तथा जमा एव, तथेव, महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य, जल जमा ओद, जलोद, महा जमा ओज, महोज, परम जमा ओदार्थ, परमोदार्थ। और यहाँ पे देखिए महा जमा ओदार्थ, महा महोदार्थ। तो यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए लोक जमा ऐष्णा, लोकेशना, धन जमा ऐश्वर्य, धनेश्वर्य, सदा जमा एव, सदैव, माता जमा ऐश्वर्य, मातेश्वर्य, मधुर जमा ओदन, मधुरोदम, और महा जमा ओजस्वी, महोजस्वी, देव जमा औदार्य, देवोदार्य, और महा जमा औषध, महा औषध। देखिए आपको हम आज यही करवाएंगे बस वृद्धि संधि, ठीक है, गुण संधि और दीर्घ संधि। आपको स्वर संधि के हमने केवल 3 भेद करवाए, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। यण संधि और अयादि संधि हम आपको बाद में करवाएंगे। अब आपका जो कार्य है वो ये है कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा, ठीक है, संधि विच्छेद, संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के जो आपको 3 भेद करवाए हैं, आपको उनको डिटेल से लिखना है। उनके उदाहरण आपको लिखने हैं। सारे उदाहरण में आप 5-5 उदाहरण दोगे। हर एक जो चेंज होता है, जैसे देखिए आपने जैसे इसका देखा तो इनमें से भी 2 एक लिखो, एक इसमें से। हर नियम आपको आना चाहिए और हर नियम के आप पूरे 2-2 भेद लिखेंगे। इसके बाद देखिए आप गुण संधि में भी एक एक, जैसे ये चेंज हुआ है, इसके अंदर से भी आप 2-2 लिखेंगे, तभी आपको जाके अभ्यास होगा। और जितना अभ्यास आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। देखो जैसे वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि में देखो आ ए के मेल से ए हो गया, और आ को ओ ऐसी ओ करना है, ठीक है। जैसे आपने आ ओ को ओ के साथ देखा वृद्धि संधि में, ये देखो जब ए की बारी आई आ के साथ ए मिलाया, यहाँ देखिए जब ए मिलाया तो ए हो गया, और जब आ ओ मिलाया तब बड़ा ओ। ए और ओ ही देखने हैं हमने, ए ये वाला और ओ हमने ये वाला ओ देखना है। तो हमारे ये ओ बड़े ओ हो जाएंगे और छोटा ए। वृद्धि संधि में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन दीर्घ संधि करने में बहुत ही आसान है। इसलिए आज का जो कार्य आपका ये है कि संधि की परिभाषा कीजिए, संधि के भेद लिखिए। 3 भेद होते हैं संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें हमने आपको दीर्घ संधि, ठीक है, और गुण संधि और वृद्धि संधि आपको करवाई है। उसके 5-5, 6-6 भेद आप ज़रूर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आके यण संधि और वो जो आपकी रह गई हैं वो हम आपको करवाएंगे। लेकिन हम आपको ये दिखा देते हैं कि जो यण संधि और अयादि संधि है वो बस आज के लिए इतना ही। बाकी का काम आपको बाद में